बोतल के इस्तेमाल से घर के सारे कपड़ों को मिनटों में और आसानी से संभालने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। वीडियो बहुत ही यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत से किचन हैक्स और किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। रमज़ान प्रिपरेशन के साथ साथ किचन क्लीनिंग, बाथरूम एंड टॉयलेट क्लीनिंग के बहुत ही ईजी और सिंपल हैक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके घर की डीप क्लीनिंग को बहुत ही आसान बना देंगे। स्मॉल किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। टिप नंबर 1 में बाथरूम की क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाथरूम की दीवारें या टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, पानी के धब्बे पड़ गए हैं और इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से और सिंपल से इंग्रेडिएंट से इन दीवारों को और टाइल्स को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। इसके लिए आपको कोई महंगा क्लीनर या केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने का काला तेल लिया है जिससे हम पतीलियाँ साफ़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, यह हमारे किचन में मौजूद होता है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएगा जहाँ पर खुले सर्फ या साबुन मिलते हैं। वहाँ पर आप काले तेल के नाम से इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डाला है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें रिएक्शन होगा और ये एक फॉर्म की शक्ल अख्तियार कर लेगा, थिक सा फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा और इसी से हम अपने बाथरूम की टाइल्स की क्लीनिंग करेंगे, दीवारों की क्लीनिंग करेंगे और आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इन सिंपल से इंग्रेडिएंट से बाथरूम की दीवारें हों या टाइल्स हों, टैप्स हों, बहुत ही आसानी से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, चमक जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों को थकाने की या रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दीवारें। सिर्फ आपने तरीका देखना है कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है या किस तरह से इसे यूज़ करना है। सही तरीके से ही आप क्लीनिंग को मुमकिन बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपने कोई भी स्क्रबर लेना है जिससे हम इस क्लीनर को अप्लाई करेंगे दीवारों पर और टाइल्स पर जहाँ जहाँ डर्ट लगी हुई है, इसको अप्लाई कर देंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए दीवारें कितनी ज़्यादा गंदी हुई हुई हैं, हार्ड वाटर के स्टेन्स लगे हुए हैं। तो हम इस सारे क्लीनर को इफ़ेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ धब्बे और दाग नज़र आ रहे हैं वहाँ आपने अप्लाई करना है और इसे आपने कम से कम 15 से या 30 मिनट के लिए आपने इसे लाजमी छोड़ना है। अगर आप इसे अप्लाई करके नहीं छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 15 मिनट बाद फिर आपने इसको स्क्रब करना है, जैसा कि अब मैं आपको 15 मिनट बाद ये दिखा रही हूँ स्क्रब करके, और आप देखें बहुत ही आसानी से सारे दाग रिमूव हो रहे हैं। बहुत ही पुराने और गंदे दाग हैं ये। बाथरूम की टाइल्स और दीवारों पर इस तरह के पानी के दाग पड़ ही जाते हैं, या जो रेंटेड हाउस पर रहते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है घर की शिफ्टिंग के टाइम पर। ये टिप मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी और मुझे कमेंट आया था कि किसी भी रेमेडी से या किसी भी क्लीनर से ये साफ़ नहीं होते, तेज़ाब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रूफ आपके सामने है। बहुत ही आसानी से और सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मैंने आपको बाथरूम की दीवारें क्लीन करके दिखाई हैं। बहुत ही गंदे और ज़िद्दी दाग लगे हुए थे दीवारों के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। वॉश करके दिखा रही हूँ और आप देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ भी हो गई हैं, शाइन भी कर रही हैं और मेहनत भी नहीं लगी। सिर्फ मैंने आपको ये एरिया क्लीन करके दिखाया ताकि आप वाज़े डिफरेंस देख सकें कि साथ में आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं और एक साइड पे आपको क्लीन नज़र आ रही है दीवार। आपको कोई हार्श केमिकल या तेज़ाब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट से भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ मैं अपने किचन में आ गई हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ छोटी सी रमज़ान प्रिपरेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन लिया है और हम बना रहे हैं पकोड़ा प्रीमिक्स बनाकर रखेंगे रमज़ान के लिए, ताकि हमारा रमज़ान जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाए और हमें किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन के अंदर 3 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 3 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड की है और अलग पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ज़ीरा और
साबुत धनिया डाल दिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली थी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पकोड़ों के अंदर मैं यूज़ नहीं करती। न्यू चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये मैंने डाला है और इसको मैं रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, ताकि खुशबू आने लगे। और धर-धरा सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, धर-धरा सा, मोटा-मोटा सा मैंने इसको कूट लिया है और बेसन में ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून अनारदाना डाला है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड की है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक एयर टाइट जार में डालकर रख लेंगे। अभी तो ये बिल्कुल सादा सादा सा सिर्फ बेसन लग रहा है, लेकिन जब हम इसे पानी के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से कलर्स भी आपको नज़र आएंगे और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। सिर्फ बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है और हमारे पकोड़े जो हैं वो फ़ौरन से रेडी हो जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगती है तो एक दफ़ा के बनाने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप मज़ीद मसाले ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे हमने पकोड़ा मिक्स बना कर रखा है रमज़ान के लिए, इसी तरह से हम सब्जियों को भी स्टोर कर सकते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मिक्स सब्जियां जो भी आप यूज़ करते हैं, आपने उनको वॉश करके बारीक बारीक काट लेना है और आप इसे थैली में डालें इनको और फिर इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि आलू काले हो जाएंगे या पालक काला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये एज़ इट इज़ ही रहेगा। फ्रीज़ होने के बाद जम जाएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स करें, थैली में डालें और इसे फ्रीज़र में डालकर रख दीजिए। जब आपको पकोड़े बनाने हो तो आप इसमें से निकालें जितने भी चाहिए आपको और आपके लिए ये काम भी आसान हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये पालक है इसे भी स्टोर किया था, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में स्टोर किया था और इसे मैंने 20 दिन पहले काटा था। वॉश किए बगैर हम इस तरह से पालक को बारीक काट के थैली में स्टोर कर सकते हैं। ये सब्जियाँ जब आप पकोड़ों में डालने के लिए निकालेंगे रमज़ान में, तो आपने इन सब्जियों को डीफ्रोज़ होने के लिए नहीं छोड़ना है और ना ही आपने बेसन के अंदर पानी घोल के रखना है, बल्कि आपने क्या करना है कि सूखे बेसन के अंदर आपने ये सारी सब्जियाँ मिक्स करनी है अच्छी तरह से। थोड़ी देर में ये सारा पानी खुद ही रिलीज़ कर देंगी और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और फिर पकोड़े बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बेसन को घोल के रख लिया है, फिर ये बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप रमज़ान के लिए तैयारी करके रखेंगे तो आपको कम से कम टाइम किचन में गुजारना पड़ेगा। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। पतीलियों को साफ़ करने के लिए और चमकाने के लिए हम इस तरह के जूने का इस्तेमाल करते हैं। जूने की जो गोल शेप है वो थोड़े दिन बाद ही ख़त्म हो जाती है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब हम पतीलियाँ साफ़ करते हैं, मांजते हैं, तो पतीलियों में से कालक सी निकलती है जिससे हमारे नाखून बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और फिंगर्स भी काली हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका शेप ठीक हो जाए और इसे इस्तेमाल करने में आसानी रहे, इसके लिए इसके ऊपर मैंने कोने पर एक धागा बांध दिया है, इसको गोल सी शेप देकर, और एक बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा कट करके रख लिया था। धागे को हम इस बॉटल के अंदर से गुजार देंगे और कैप लगा देंगे तो धागा यहाँ पर टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और इसको इस तरह से आप इसके अंदर खींचकर जब बांधेंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा सारा जूना। और अब ये जो जूना है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस्तेमाल करना। पतीलियाँ साफ़ करें इस तरह से, हाथ काले नहीं होंगे, सबसे बढ़कर ये है, और इसे इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी। और इस पर हमने थ्रेड लगा दिया है तो इसको हम हैंग भी कर सकते हैं आसानी से। जब भी आप बर्तन धोएंगे, पतीलियाँ साफ़ करेंगे तो आप नल के ऊपर इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए, इसके अंदर सारा पानी निकल जाएगा और ये ड्राई रहेगा। कोई भी चीज़ तब तक बेकार नहीं होती जब तक उसे हम खुद बेकार ना समझ लें। अगर हम क्रिएटिव होकर सोचेंगे ना तो हर आम सी चीज़ से हम कुछ अच्छा या कुछ यूज़फुल क्रिएट कर ही लेते हैं। अब जैसा कि ये बलून्स हैं, मैं इससे अब जो चीज़ क्रिएट करने वाली हूँ वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हो सकता है आपके लिए भी यूज़फुल हो। तो मैंने क्या किया, ये बलून्स तो हमारे पास होते ही हैं, जहाँ बच्चे होंगे तो बलून्स तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, या बर्थडे होती है घर में तो भी बलून्स होते हैं। अब देखें ये बलून हालांकि बिल्कुल बेकार हो गया था, लीक हो गया था, फिर भी मैंने इसे यूज़ कर लिया। इसे मैंने सिंपल कट कर लिया है और ये देखें इतने सारे रबर बैंड इससे बनकर तैयार हो गए हैं और इसे हम यूज़ कर लेंगे अपने किचन में। जब मैं कराची में रहती थी तो दूध या दही की थैली के साथ रबर लगा हुआ आता था तो हम उसे जमा कर लेते थे इस तरह से, फिर हमें रबर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
लेकिन पंजाब में मैंने ज़्यादातर देखा है कि दूध की थैली के साथ या तो धागा बांध देते हैं या फिर ऐसे ही नॉट लगा कर दे देते हैं जो भी सामान मंगवाते हैं बाज़ार से। तो कभी कभी आ भी जाती है लेकिन ज़्यादातर रबर नहीं आता है, तो इसी तरह से फिर हमें बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये मैंने बलून की काफ़ी सारी इस तरह से रबर बना लिए हैं। और अच्छा, इनको स्टोर करने का तरीका ये है, थोड़े दिन में ये चिपक जाती हैं सारी रबर्स। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा पाउडर या फिर आटा डाल देंगे तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन में ही। बेकार बलून से काफ़ी सारे छोटे बड़े रबर बना लिए हैं और इनकी इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। बाज़ार से अक्सर हम जो मसालों के पैकेट लेकर आते हैं वो बड़े होते हैं, जार्स को रिफ़िल करने के बावजूद वो बच जाते हैं। तो इस तरह से रबर से आप इनको सिक्योर कर सकते हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को पैक करने के लिए भी आप रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेज़ गर्म पानी लिया है और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। इस नमक वाले पानी को स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर लिया है और इस पानी को हम यूज़ करेंगे बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए। फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं और उसे रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, फ्रीज़र को खोलकर छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप नमक इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी के अंदर तो बर्फ़ आप देखेंगे मिनटों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा फ्रीज़र को साफ़ करने के लिए। और अगर आप स्प्रे बॉटल में फिल करेंगे पानी को तो पानी के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। आप जो है ना, वैसे अगर प्याला भर के पानी डालते हैं ना तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिससे फिर क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग के लिए। तो इस तरह से आप स्प्रे में डालकर बर्फ़ को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और फ्रिज की क्लीनिंग के लिए उसकी स्मेल और पिलाहट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया और डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। और एक स्पंज ले लेंगे या फिर कोई भी कपड़ा ले लेंगे। हार्श चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो अब इस स्पंज से यानी कि इस क्लीनर से हम सारा फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जितने भी दाग धब्बे फ्रिज में लगे हुए हैं या स्मेल जमा हो जाती है फ्रिज के अंदर, पिलाहट आ जाती है फ्रिज के अंदर, इस क्लीनर से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो जाएगा शीशे की तरह। फ्रिज की क्लीनिंग में आपने फ्रिज की रबर को ज़रूर याद रखना है। अच्छी तरह से आपने ब्रश की मदद से फ्रिज की रबर की क्लीनिंग करनी है क्योंकि इससे फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। साफ़ पानी ले लेंगे गीला करके कपड़े को और फ्रिज को बहुत अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। फ़ैन चला दें, फ्रिज को ड्राई करें, फिर ही आपने फ्रिज को यूज़ करना है। आप देखें फ्रिज बिल्कुल चमक गया है, पिलाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है और शाइन कर रहा है फ्रिज। ज़रूरी नहीं है घर को क्लीन करने के लिए और चमकाने के लिए हमें बाज़ार से अलग अलग क्लीनर ख़रीदना पड़े। किचन में ही मौजूद चीज़ों से हम बहुत ही इजी तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, बस हमें उन चीज़ों को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इस पानी के अंदर मैंने ऑरेंज के छिलके डाल दिए हैं और इसको मैंने उबाल लिया है। इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डाल दूंगी 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच भर के नमक डाल दूंगी। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक और होममेड DIY क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। और जब आप इसको तैयार करेंगे तो तभी आप फील करेंगे कि आपके किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू फैल जाएगी। तो इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसे हम पहले ठंडा कर लेंगे और जो छिलके हमने इसमें डाले हैं इनको हम हटा देंगे। हमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। इस पानी को आप एक स्प्रे बॉटल में डालकर रख लीजिए और इसको आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड ना करें। अगर आपने बर्तन क्लीन करने हैं तो आप इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड डाल दीजिए या फिर आप इसके अंदर 1 चम्मच भर के सर्फ भी ऐड कर सकते हैं और इसे आप एक बॉटल में डाल लीजिए और इसे हम बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 बॉटल में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, एक स्प्रे बॉटल में कर लिया है और एक बर्तन धोने के लिए रख लिया है। इस क्लीनर से आप अपने पूरे घर की मोपिंग भी कर सकते हैं। पानी के अंदर 1 कप इस क्लीनर का मिक्स कर लीजिए और इससे आप पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे तो आपका घर का फ्लोर बिल्कुल शाइन भी करेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आपके घर में आपको आएगी। तो इस क्लीनर को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किचन में यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स को क्लीन करने के लिए, ग्रीस को क्लीन करने के लिए, टॉप काउंटर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टैप को क्लीन करने के लिए, सिंक को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स को क्लीन करने के लिए भी आप इस क्लीनर को यूज़ कर सकते हैं। और एक बॉटल जो मैंने फिल की थी उससे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो ये हमारा मुफ्त का DIY क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। इससे हमारे काफ़ी सारे पैसों की भी बचत होती है और जो चीज़ हम खुद घर में तैयार करते हैं उससे पैसे तो बच ही रहे हैं, काम भी हमारा हो रहा है और उससे हमें सेटिस्फेक्शन
प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के जो जुगाड़ हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। अगर आपकी अलमारी का हैंगिंग एरिया छोटा है और आपको कपड़े प्रेस करके भी हैंग करने हैं, बच्चों के और अपने कपड़े भी रेडी रखने हैं और जैकेट्स और अपर्स को भी हैंग करना है, तो आप इस कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉटल ली है और इसको मैंने सीजर से कट कर लिया है। इस तरह के रिंग्स मैंने इसके बना लिए हैं। 5-6 रिंग्स आप या ज़्यादा इस तरह के एक ही बॉटल से बना सकते हैं। तो आपने कपड़ों को किस तरह से हैंग करना है जिससे आपके कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े हैंग हो जाएंगे। बॉटल को कट करके जो रिंग्स हमने बनाए हैं उन रिंग्स को हम हर हैंगर के अंदर डाल देंगे और इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम रिंग्स के अंदर हैंगर्स को लगाते रहेंगे। ये देखने में आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे आपके सारे कपड़े बहुत ही आसानी से सिमट जाएंगे और कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकेंगे। इस तरह से जो है मोटे कपड़ों के लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मोटे कपड़े बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से हैंग करेंगे तो आप कम जगह में काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जले हुए चूल्हे को बहुत ही आसानी से साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चूल्हे को साफ़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको चूल्हे को भिगो कर रखना पड़ेगा। मिनटों में इस टिप से आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। आपने क्या करना है कि पहले आपने चूल्हे को ऑन कर देना है। उसके बाद हम एक क्लीनर बनाएंगे। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे, सफ़ेद सिरका, और डिश वॉश लिक्विड ऐड कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये हमारा क्लीनर बनकर तैयार हो गया है, जिससे हम चूल्हे को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट से हमने ये DIY क्लीनर बनाया है। आप इस क्लीनर को बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आपका चूल्हा बार बार जल जाता है या उसके ऊपर दूध उबल जाता है तो आप इस क्लीनर को फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं। चूल्हा हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अगर आपने रोटी बनाई है या चूल्हे के ऊपर कोई भी काम किया है, चूल्हा आपका हल्का सा गर्म है, तब भी आप उसको फ़ौरन से क्लीन कर सकते हैं। इस क्लीनर को आपने गर्म चूल्हे के ऊपर डाल देना है और हल्का सा स्क्रब करेंगे तो आप देखेंगे आपका चूल्हा मिनटों में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको चूल्हे को साफ़ करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसको भिगो कर रखना पड़ेगा। जितने भी जले हुए निशान हैं वो बहुत ही आसानी से फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं। चाहे आपका इलेक्ट्रिक का चूल्हा हो चाहे गैस का चूल्हा हो, एक इजी से मेथड को फॉलो करके आप अपने चूल्हे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।